So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about chemistry. We are studying solution chapter. Colligative properties के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग. बता दिए relative drawing of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point. फार्मूला सब डिराइव कर चुके थे. Now we will start with osmotic pressure. It is the fourth colligative property. It is the fourth colligative property. इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. इन क्वेश्चन हो गए. तो ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले आपको जानना पड़ेगा ओस्मोसिस क्या होता है. ओस्मोसिस इसके बारे में अच्छा से आपको बताएंगे. ओस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ये पूरा फील कराएंगे. इतना बात में पढ़ चुके थे. तो ओस्मोसिस के लिए आपको जानना पड़ेगा. ध्यान सुनिए, पढ़े हुए 10th क्लास तक में भी और 11th क्लास तक में भी ओस्मोसिस क्या है. उसके पहले आपको एक फिगर देखिए. मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है. पहले इसको नोट कर लीजिए, बताते हैं. पहले इनको नोट कर लीजिए. तब देखिए एक सॉल्यूशन है. क्लियर है. दोनों का अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, C1 एंड C2. मान लीजिए सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन 2 है. अब दोनों क्या करते हैं हम लोग, दोनों सॉल्यूशन को हम लोग एक मेम्ब्रेन के द्वारा, ध्यान सुनिए, एक मेम्ब्रेन के द्वारा. मेम्ब्रेन में कैसे लोग बड़े बड़े छेद होते हैं, इसके अंदर बड़े बड़े छेद हैं, इसको बोलते हैं लोग मेम्ब्रेन. C1 एंड C2 दो अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है. पहले समझिए क्या हो रहा होगा. देखिए C1 का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है C2 से, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें सोल्यूट ज्यादा है, सोल्वेंट क्या है, लेसर. सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट लेसर. इसमें क्या होगा, C2 में इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, सोल्यूट इसमें कम होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा. तो दोनों में रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा है, इसका सोल्यूट इसमें ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है. अगर बोलेंगे सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कौन हो गया, अगर सोल्यूट के रेस्पेक्ट, एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन तो सोल्यूट के रेस्पेक्ट में ही बोला जाता है. कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसमें सोल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, इसमें सोल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है. क्लियर है. कॉन्सेंट्रेशन उस टर्म में बोलता है. लेकिन सॉल्वेंट के टर्म में बोलेंगे तो ये क्या बोलेंगे, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है और ये क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेशन है. ध्यान सुनिए, दो सॉल्यूशन दिए हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2. अगर कॉन्सेंट्रेशन 1 है और कॉन्सेंट्रेशन 2, इनमें कॉन्सेंट्रेशन 1 ज्यादा है, तो B का कॉन्सेंट्रेशन मतलब B सॉल्यूट जो है वो ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्वेंट से, सॉल्यूट कम है सॉल्वेंट से. अगर सॉल्वेंट के टर्म में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट के टर्म में बोलेंगे तो ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है और ये लो कॉन्सेंट्रेशन है. सॉल्यूट के टर्म में बोलेंगे तो ये मोर कॉन्सेंट्रेशन है और ये लेस कॉन्सेंट्रेशन है. अंडरस्टूड. अब क्या करते हैं, एक छोटा सा मेम्ब्रेन बहुत तरह से बना होता है, जानवर का स्किन से बना होता है, जिसके छेद बड़े बड़े होते हैं, उनको डाले. एक सस्ता सा मेम्ब्रेन इसके अंदर डाल दिए तो क्या होगा, तो देखिए धीरे धीरे हाई से लो के तरफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पास होने लगेगा. हाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके छेद होल्स, इस मेम्ब्रेन के होल्स क्या है, रिलेटिवली क्या है, लार्जर है, रिलेटिवली लार्जर है. तो क्या होगा, सोल्यूट जो है हाई
से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पास करने लगेगा। और सॉल्वेंट भी क्या होगा, और सॉल्वेंट भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्वेंट का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन है, से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पास होने लगेगा। उसी प्रकार सॉल्यूट भी जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूट ज्यादा है, तो उसका हाई कॉन्सेंट्रेशन है से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने लगेगा। अंडरस्टूड? ऐसा तब तक जब तक कि वो क्या नहीं हो जाए, इक्विलिब्रियम तब तक पास होने लगता है। ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बोलते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। मतलब क्या, नेट कॉन्सेंट्रेशन इधर की ओर ज्यादा सॉल्वेंट पहुंचेगा, इधर की ओर ज्यादा सॉल्यूट पहुंचेगा। क्लियर है? सॉल्वेंट इधर से उधर दो तरफ जा रहा है, दो तरफ जा रहा है, हाई से लो की तरफ कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है। ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन। और कब तक होगा, जब तक कि वो पूरी तरह से क्या इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए, उसके बाद आना जाना बंद हो जाएगा। ऐसा ही प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आपको ओस्मोसिस के बारे में पढ़ना है। ध्यान सुनिए, द प्रोसेस ऑफ passing of high concentration solution towards low concentration solution with the help of a membrane। मतलब क्या होता है, समझिए फिल्टर है तो पतला थोड़ा थोड़ा छेद होते हैं, रिलेटिवली बड़े छेद होते हैं, पोर्स आर रिलेटिवली लार्जर होते हैं। द प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्लियर? इसके बारे में हम पहले जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो इसमें ध्यान सुनिए, एग्जाम में आता है फर्स्ट ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो सॉल्यूट ज्यादा है, हाई से लो की तरफ जाएगा, मतलब 1 से 2 की तरफ जाएगा। इस एग्जांपल में सॉल्यूट किधर से जाएगा, 1 से 2 की तरफ जाएगा, क्योंकि ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है और ये लो कॉन्सेंट्रेशन। और सॉल्वेंट के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए किधर जाएगा, तो सॉल्वेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन कौन है, 2 है, और लो कॉन्सेंट्रेशन कौन है, 1 है। हाई से लो की तरफ जाएगा। कब तक जाएगा, कब तक होगा, इट टेक्स प्लेस until the solution becomes in equilibrium। किसके सहायता से आता है, ये मेम्ब्रेन के दो अलग अलग सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए विद द हेल्प ऑफ ए मेम्ब्रेन और हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो ज्यादा सॉल्वेंट इधर मिलेगा, ज्यादा सॉल्यूट इधर मिलेगा, सब मिला के फाइनली नेट देखिएगा ना, नेट देखिएगा तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन इधर मिलेगा और ज्यादा सॉल्वेंट इधर मिलेगा। इधर क्या हो, सॉल्यूट, इधर सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा और इधर सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा, तो हाई वाला क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनली क्या होगा, अगर कोई पूछेगा आफ्टर डिफ्यूजन के बाद, इक्विलिब्रियम के बाद जो हाई कॉन्सेंट्रेशन था लो कॉन्सेंट्रेशन हो गया, क्योंकि बी क्या हो गया, कम हो जाएगा, बी इधर से जाके इधर चल जाएगा, नेट ज्यादा उधर चल जाएगा। दोनों तरफ से आना जाना हो रहा है, दोनों तरफ से हो रहा है आना जाना, लेकिन नेट मतलब उधर की ओर ज्यादा जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका 10 फुट, इसका 5, तो 10 उधर गया, 5 इधर आया, तो 10 इसका इधर गया तो 8 इसका इधर आया, तो दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होगा, लेकिन नेट उधर की ओर जाता होगा। हाई से लो के तरफ जो होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं इसको, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। तो अब देखिए ओस्मोसिस क्या होता है, ध्यान सुनिए, फील कर पा रहे हैं डिफ्यूजन किसको बोलते हैं। फिर से वही एक मेम्ब्रेन लगा दिए, लेकिन अभी मेम्ब्रेन जो है अलग टाइप का मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं सेमी
परमिएबल मेम्ब्रेन जिसका होल्स बहुत छोटे, वेरी फाइन। पहले वाले में होल्स बड़े बड़े थे, अभी में क्या होंगे, होल्स छोटे छोटे होंगे। दो सॉल्यूशन लिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसमें बी ज्यादा है ए से, इसमें बी कम है ए ज्यादा है। ए मतलब सॉल्वेंट, बी मतलब सॉल्यूट। क्लियर है? दो तरह का सॉल्यूशन लिया गया है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन को, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है विथ द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग अलग कर दिया गया है। दो अलग अलग सॉल्यूशन, ध्यान से सुनिए। अब क्या होगा, अभी हमें लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। ये क्या होता है, एनिमल्स का स्किन से बना होता है, या कोई सॉल्यूशन मिलेंगे ना, सॉल्यूशन में भी आता है, जैसे कॉपर, फेरो सल्फेट। ये सब क्या है, ये सब क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत महंगा आता है, बहुत महीन छेद होते हैं। पहले वाले में जब हम लोग डिफ्यूजन किए थे तो उसमें क्या था, होल्स बड़े बड़े थे, इसमें होल्स रिलेटिवली क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, तो ध्यान से, यहां भी वही चीज होगा, लेकिन इसमें सिर्फ सॉल्यूट पास नहीं करेगा, सिर्फ सॉल्वेंट पास करता है। सिर्फ हायर कॉन्सेंट्रेशन किसका, सॉल्वेंट का हाई इधर है, ज्यादा है ना, क्योंकि ए ज्यादा है, इसमें बी कम है। इसका कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन C1 ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्वेंट कम है, तो इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो है इधर की ओर पास करने लगेगा। इस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पास करेगा, सॉल्यूट पास नहीं करता। उसमें क्या था, दोनों पास कर रहा था, इधर से उधर, जैसे इधर से भी सॉल्वेंट जाएगा, उधर से भी आएगा, लेकिन नेट जो होगा वो, जैसे मान लीजिए इधर का सॉल्वेंट 10 गया, इधर का सॉल्वेंट 18 आया, इधर का जिधर ज्यादा सॉल्वेंट उधर का ही ज्यादा नेट आएगा। दोनों तरफ से रोक नहीं सकते हम लोग, क्योंकि होल्स इतने महीन है कि सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, तो इधर का ही पास करेगा, इधर का ही पास करेगा, लेकिन नेट जो होगा, यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो फाइनली जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इधर की ओर ज्यादा होगा, जी हाई से लो की तरफ बढ़ ज्यादा हो जाएगा, हाई से लो की तरफ सॉल्वेंट का पार्टिकल पास कर जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस, ऐसा प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। अंडरस्टूड? बात समझ आ रहा है? तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ पासेस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट। हाई से लो की तरफ सॉल्वेंट जिसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट कहलाएगा। क्लियर है? सॉल्वेंट के टर्म में आंसर लिख रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ पासेस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट विथ द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ नहीं होता है, स्किन होता है, एनिमल्स का बहुत महीन छेद होते हैं। इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, ओस्मोसिस। इसमें दो खास बात है। पहला कि सॉल्यूट कांट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट कांट पास थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूट पास नहीं कर सकता सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। अंडरस्टूड? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्यूट कैन ओनली कौन पास करता है? ओनली सॉल्वेंट पास करता है। कैन पास, ओनली सॉल्वेंट कैन पास। क्लियर है? इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सॉल्वेंट के टर्म में बोलेंगे ना तो हाई कॉन्सेंट्रेशन कौन है, सेकेंड से लो कॉन्सेंट्रेशन। और अगर सॉल्यूशन के टर्म में बोलेंगे ना, सॉल्यूशन में क्या होगा,
लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई। तो कोई बुक में अगर सॉल्यूशन के टर्म में क्वेश्चन आंसर लिखा ना, तो प्रोसेस ऑफ पासेस ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन में, जिसमें क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन एक ही बात है। सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है उसको लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट सॉल्यूशन बोलते हैं, एक ही बात है। हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। Solute can't pass through semi-permeable membrane. Only solvent can pass. Solvent high concentration, low concentration, और solution low concentration से high concentration की तरफ पास कर जाता है। क्लियर है? फील कर पा रहे हैं? समझा थोड़ा बहुत? नोट कर लीजिए। तो अब देखिए क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या है, कुछ नहीं है, सॉल्वेंट जिसमें ज्यादा है वो कम के तरफ पास करता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। दोनों में जो सॉल्वेंट है वो नेट किधर जाएगा, हाई से लो की तरफ। यानी कुल मिला के सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है जिसका ज्यादा है, मतलब सॉल्वेंट कम है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो सॉल्वेंट जिसमें ज्यादा हो आप समझ सकते हैं किसमें ज्यादा होगा, जिसका लो कंसंट्रेशन। लेकिन सॉल्वेंट जिसमें हाई कंसंट्रेशन वो हाई से लो की तरफ जाता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूट का नहीं होता कि सॉल्यूट के कण ज्यादा बड़े होते हैं इसलिए उसमें नहीं होगा। सॉल्यूट कांट पास बिकॉज थ्रू द होल्स आर वेरी फाइन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में होल्स बहुत पतले महीन होते हैं, उसे सॉल्यूट नहीं पास करता, सॉल्वेंट पास करता है। नेट किधर ज्यादा होता है, हाई से लो की तरफ सॉल्वेंट के टर्म में बता रहे हैं, या उल्टा बोलना है, सॉल्यूशन के टर्म में बोलना है तो लो से हाई की तरफ बोलना पड़ेगा। तो चलिए क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर वही चीज यहाँ पे क्या है हो रहा है, बोलेंगे ऑस्मोसिस हो रहा है। सॉल्वेंट इधर की ओर आ रहा है, इधर की ओर क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है, इधर की ओर सॉल्वेंट क्या है, लेस है। सॉल्वेंट इधर की ओर आ रहा है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऑस्मोसिस रोकने के लिए बाहर से कुछ एक्सेस प्रेशर लगाएंगे, है कि नहीं। यही जो वाटर इधर आ रहा है, मानी सॉल्वेंट इधर आ रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन है, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए बाहर से हम पिस्टन दाब के ऐसा कनेक्शन कर दिए हैं एक पिस्टन का कि प्रेशर लगा रहे हैं, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रहे हैं जिससे कि वो ऑस्मोसिस रुक जाए। इधर की ओर प्रेशर लगे, है कि नहीं, जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए। इज कोल्ड, क्या बोलते हैं उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। इधर की ओर ये क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है, लो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब इसमें सॉल्यूट ज्यादा है, इसमें सॉल्यूट क्या है, कम है। सॉल्वेंट इसमें ज्यादा है, सॉल्वेंट इसमें कम है। तो क्या होगा, जिधर कम है उधर की ओर ऐसा प्रेशर लगाइए कि ये समझ लीजिए कि छेद के द्वारा सॉल्वेंट का आना बंद हो जाए। इधर से जो प्रेशर लगा रहे हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं, जिससे कि वो रुकना आना बंद हो जाए, रुक जाए, इट्स कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। सो लिखिए, व्हेन ए सॉल्यूशन, व्हेन द excess atmospheric pressure is exerted by, when the excess atmospheric pressure is exerted by from outside to low concentration solution to क्या करने के लिए, स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। व्हेन द एक्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड टू, कहां पे, टू किसमें, लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसमें, पहला वाला में अप्लाई करना। टू से इधर की ओर आ रहा है, टू से सॉल्वेंट इधर की ओर आ रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, उसको रोकना चाहते हैं, देन यू हैव टू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। किसमें डालना है, पहला वाला में बाहर से पिस्टन के द्वारा फोर्स लगाइए, जिससे कि ऑस्मोसिस समझ लीजिए छेद बंद हो जाएगा और सॉल्वेंट आना बंद हो जाएगा। व्हेन द एक्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड टू लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस इज कॉल्ड, ऐसा प्रेशर का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अंडरस्टूड? तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बता दिए। इज इट क्लियर?
सो मेरा सबको नोट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला बताएंगे, पहले नोट कीजिए। समझ में आ रहा सबको अच्छा से? ऑस्मोसिस डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, और ऑस्मोटिक प्रेशर ईजे क्या है? कोई पूछेगा तो बोलिएगा इसमें सॉल्वेंट अलग होता है, सॉल्यूट नहीं है कि नहीं? इट इज ए क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है किसका? सॉल्यूशन। कौन? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। चार कोलिगेटिव में चारों के बारे में बता दी। कौन कौन था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड क्या था? ओस्मोसिस, सॉरी ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन है, सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्यूट विल नॉट पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कौन पास करेगा? सॉल्वेंट पास करेगा। किधर से इधर की ओर ऐसा पास करना, दोनों तरफ से पास, दोनों तरफ का सॉल्वेंट पास करेगा। ज्यादा इधर की ओर आएगा, हाई सॉल्वेंट लो सॉल्वेंट की तरफ आएगा, इधर ज्यादा हो जाएगा, उधर कम हो जाएगा, ऐसे ही बोल सकते हैं। इसको ऑस्मोसिस। तो उसको रोकने के लिए बाहर से हम लोग क्या करते हैं? एक्सेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर डालते हैं, जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाता है। ऐसा रुक जाना इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अंडरस्टूड? इसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे, नोट कीजिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? बाहर से जो प्रेशर लगा है वो किस पे डिपेंड करता है? तो पाई डिपेंड करता है क्या? मोलारिटी पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन का मोलारिटी, जितना ज्यादा मोलारिटी होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर बाहर लगाना पड़ेगा। इसका जितना ज्यादा मोलारिटी होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी पाई डिपेंड करता है एम पे और टी पे, यानी पाई प्रोपोर्शनल टू एम इंटू टी। पाई कांस्टेंट है, एम भी लिखते हैं, कोई सी भी लिखता है, कॉन्सेंट्रेशन को सी भी लिखता है, मत घबराइएगा मोलारिटी को। फिर इसको हटाएंगे, इक्वल टू साइन आर एम टी। आर इज कांस्टेंट कोल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आर इज कांस्टेंट कोल्ड, याद आना पढ़े हम लोग, रियल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाल रहे हैं तो आर का जो वैल्यू होगा रियल 0.08 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। तो इसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो फार्मूला बन गया, पाई निकालने का फार्मूला, एम लिखिए मोलारिटी, आर रियल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है? टेम्परेचर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। पाई इक्वल टू एम बी, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर, नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर। नंबर ऑफ ग्राम मोल को नहीं जानते तो वेट तो जानना पड़ेगा, वेट कितना बार लिख दिए? बाय एम बी वी आर टी। पाई इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी वी आर टी। तो ये तीन फार्मूला बन गया क्या निकालने के लिए? ऑस्मोटिक प्रेशर। और आंसर में क्या होता है? एटीएम होता है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रूप में आंसर आता है इसके बारे में। आर का वैल्यू फिक्स है, मोलारिटी दिया तो ये वाला यूज कीजिए, अगर नंबर ऑफ ग्राम मोल पर लीटर दिया तो ये वाला यूज कीजिए, है कि नहीं? और डब्ल्यू बी बाई एम बी, ये वाला कभी नंबर ऑफ ग्राम मोल लेते हैं। वेट दिया हुआ सॉल्यूट का, मोलिकुलर वेट, वॉल्यूम आर टी। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है। हाई कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात नहीं हो रहा है, इधर से आना बंद हो जा रहा है। जितना एक्सेस प्रेशर लगा रहे हैं उसको बोलते हैं। इसके बारे में और भी बहुत डिटेल्स बताएंगे, एक दो क्लास अभी और लगेगा। वेट ऑफ फैक्टर क्या होता है ये सब बताने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा काइंडली कमेंट करें। अगर कमेंट करके आप मेरे को आप चाहें तो अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।